Now question number 12. Find the 20th term of the series 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 plus n टर्म्स तक। अब हमें इसने 20th टर्म मांगी है, उसके लिए या तो ये एपी में होना चाहिए या ये जीपी में होना चाहिए। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये 8 है प्लस ये कितना है 24 प्लस 48, क्या ये एक एपी में है? नहीं है, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स जो एपी का पढ़ा था वो भी नहीं लगा सकते। क्या ये जीपी में है? कॉमन मल्टीप्लिकेशन है कोई? नहीं है, तो ये जीपी भी नहीं है। तो फिर हम इसके निकालेंगे कैसे 20th टर्म? अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 6 है। जो पहली टर्म्स है ना वो 2 के गैप में बढ़ रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 प्लस 4 प्लस 6 कौन सी टर्म तक जाएंगे हम? 20th टर्म तक। ठीक है, ये एक है। अब बीच में हमारा साइन क्या है? मल्टीप्लाई का, राइट? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है जो अब सेकंड जीपी है। अब सेकंड जीपी है एपी है वो देखो, पहला 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ये भी तो 2 के गैप में बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब बट ये स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो आप ये बोल सकते हो ये कहाँ तक जाएगा? 20th टर्म तक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इन दोनों की 20th टर्म निकाल दी और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पूरे इस सीक्वेंस की 20th टर्म पता चल जाएगी। अब जब हमें पता चल चुका है कि ये एपी है तो हम एपी की कोई भी टर्म निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट? वही सेम यहाँ पे भी लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हमें 20th टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस 19 डी, राइट? अब उसके लिए हमें ए फाइंड आउट करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा जो ए आ रहा है वो कितना है? 2। डी कितना है हमारा? 4 माइनस 2 विल बी 2, राइट? तो आप अगर यहाँ पे ए 19 निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस 19 इंटू 2, इट विल गिव यू 2 प्लस 38। तो यहाँ पे हमारी जो 20th टर्म है वो कितनी निकलेगी? 40, राइट? अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हमारा ए कितना है? 4, डी कितना है? 2, तो ए 20th कितनी हो गई? 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 19 इज इक्वल टू 4 प्लस 38। तो यहाँ की 20th टर्म हमारी आ रही है 42। तो यहाँ पे अब नीचे आप आकर बोल सकते हो कि 20th टर्म ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 विल बी व्हाट? 40 इंटू 42। तो आपके पास क्या आएगा आंसर? 1680। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गॉट इट? सपोज अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000 रुपए। मतलब एक ट्रैक्टर हमने खरीदा, बाय करा कितने का? 12,000 रुपए। क्वेश्चन में आगे बोला है ही पेज 6,000 कैश। उसने उसी टाइम कैश कितना पे कर दिया? 6,000 रुपए। तो इसका मतलब 6,000 रुपए अभी भी उसको पैसे भरने हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है and agrees to pay the balance, यही तो बैलेंस है, इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 500 प्लस 500 तो हमेशा जाएंगे जाएंगे, प्लस 12% इंटरेस्ट देगा ऑन द अनपेड अमाउंट। अब मेरे पास जब मैं उसको पहली इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ तो मैंने उसके 6,000 रुपए यूज कर रही हूँ ना, तो मैं अनपेड अमाउंट कितना है? 6,000, उस पे 12% का इंटरेस्ट भी दूंगी और 6,000 रुपए में से 5,500 रुपए भी दूंगी। गॉट इट? तो इसने हमसे पूछा हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। हमें निकालना है कि टोटल कॉस्ट एक्चुअल में विद इंटरेस्ट फार्मर को कितने की पड़ी है। क्वेश्चन समझ आया? अब एक बात बताओ, जब 6,000 है उसमें से जब वो उसको पहली इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो कितना अमाउंट अनपेड है? 6,000, ठीक है? अब अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? 500 तो वो देगा ही देगा, प्लस जो उसने 6,000 रुपए उसके यूज करे उस पे 12% का इंटरेस्ट भी देगा। इसका मतलब आप उसको 500 प्लस 720 रुपए, दैट मीन्स 1220 की पहली इंस्टॉलमेंट। अब एक बात बताओ, जब आपने उसके 6,000 में से 500 रुपए भर दिए ना, प्रिंसिपल में से, प्रिंसिपल ही तो माइनस करोगे, तो 6,000 में से 500 भर दिए, तो अब आपके पास अनपेड कितना बचा है? 5,550, राइट? अब इंस्टॉलमेंट कितनी पे करोगे आप? 500 रुपए तो जाएंगे जाएंगे, प्लस अब जो आपने उसके 5,500 रुपए यूज करे उस पे 12% का इंटरेस्ट दोगे, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट आएगी 500 प्लस 660 रुपए, विच विल बी इक्वल टू 1160। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। अनपेड अब कितना है? अब 500 रुपए हमने इसमें से और भर दिए, तो अब हमारे पास अनपेड है 5,000। तो आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे करोगे 500
प्लस 5,000 पे 12%, तो आपके पास आएगा 500 प्लस 600, राइट। देयरफॉर 1100 रुपए आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करे हैं। समझ आया? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, आपने सबसे पहले भरे 1220, उसके बाद आपने भरे 1160, उसके बाद आपने भरे 1100 और फिर उसके बाद आप भरते जा रहे हो, तो हमें यही तो निकालना है कि ये अमाउंट वो कितना पे कर रहा है टोटल, राइट। बट एक बात बताओ, हमें उसके लिए क्या चाहिए कि उसने कितनी बार भरे, कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भरेगा। तो हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए वो टुकड़ों में भर रहा है 500 की। इसका मतलब वो 12 इंस्टॉलमेंट भरेगा। समझ आया? अब हमें ए पता है 1220 है, डी क्या है? अगर आप देखोगे इसमें हमेशा कम हो रहे हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसा, तो ये क्या है? एपी। तो अगर आप करोगे 1160 माइनस 1220, तो आपको डी मिलेगा -6 और एन हमने अभी निकाला था 12। ठीक है, हमने एपी का सम क्या पढ़ा है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारा क्या है? 12/2, 2 इंटू ए कितना है? 1220 प्लस एन कितना है? 12 -1 और डी हमने निकाला है -60। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आएगा 2440 प्लस 11 इंटू -60, 6, 2440 माइनस 660 6 और आपके पास आएगा 1780 रुपए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,680। इसका मतलब उसने हमसे क्वेश्चन भी पूछा था कि उसको फार्मर को उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है। जो 12,000 का ट्रैक्टर था उसको कितने का पड़ा है, यही तो मुद्दा निकालना है। उसने एक बात बताओ, देयरफॉर आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर जो फार्मर ने एक्चुअली पे करी है वो कितनी है। उसने 6,000 रुपए तो पहले ही कैश में पे करा था और बचा हुआ पैसा उसने पे करा है 10,680 रुपए। इसका मतलब उसने टोटल पैसा पे करा है 16,680 रुपए। देयरफॉर जो 12,000 का ट्रैक्टर था ना वो उसे 16,680 रुपए का पड़ा है। Understood? Question number 14. Shamshad Ali buys a scooter for 22,000. He pays 4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of 1,000 plus 10% interest on unpaid amount. How much will be the scooter cost to him? इस सेम है किसकी तरह? क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। अब स्कूटर बाय करता है कितने का? 22,000 रुपए का। उसमें से वो इंस्टेंटली कैश पे कर देता है 4,000 रुपए का। जो रिमेनिंग पैसा है, बैलेंस जो पैसा है कितना है? 18,000 रुपए वो उसको इंस्टॉलमेंट में पे करता है। एक इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की पे करता है प्लस 10% इंटरेस्ट देता है ऑन अनपेड अमाउंट। गॉट इट? तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? अनपेड अमाउंट था 18,000 रुपए, तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे? 1,000 रुपए तो देगा ही देगा प्रिंसिपल के, प्लस 10% इंटरेस्ट देगा 18,000 रुपए पे, तो इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 1,800 विल बी इक्वल टू 2,800 रुपए। अब मैं आपसे पूछती हूँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? अब अनपेड अमाउंट कितना है? 18,000 में से उसने 1,000 रुपए भर दिए, दैट मीन्स 17,000 रुपए। उस पे 1,000 रुपए तो इंस्टॉलमेंट के जाएंगे प्लस 10% इंटरेस्ट देगा 17,000 रुपए में। देयरफॉर 1,000 प्लस 1,700 इज इक्वल टू 2,700 रुपए। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी, अनपेड अमाउंट कितना है? अब 17,000 में से फिर 1,000 रुपए भर दिए तो 16,000 रुपए यूज कर रहे हो, तो देयरफॉर 1,000 रुपए इंस्टॉलमेंट के प्लस 10% 16,000 पे पैसे दोगे इज इक्वल टू 1,000 प्लस 1,600 इज इक्वल टू 2,600। तो आप कैसे कैसे पे कर रहे हो? 2,800, 2,700, 2,600 कब तक पे करोगे? जब तक ये आप पूरे 18,000 रुपए जो है इसको पूरा पे ना कर दो। तो आप 18,000 को 1,000 रुपए में भर रहे हो, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल बी इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 1,000। देयरफॉर वो टोटल 18 इंस्टॉलमेंट भरेगा। अब ये अगर आप देखोगे, हमें यही पैसा तो निकालना है उसने इंस्टॉलमेंट में टोटल पैसा भरा कितना है, तो आपको इसका बेसिकली सम करना है। अब सम करने के लिए ये एपी है हमें दिख रहा है, तो ए है हमारा 2,800, एन है हमारा 18 और डी है हमारा -100, क्योंकि हर किसी में 100 से घट रहा है, तो डी हमारा -100 है और वो 18 इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 18 टर्म्स का कैसे निकालोगे? 18/2 2 टाइम्स ऑफ 2,800 प्लस 18-1 और डी क्या है? -100 इज इक्वल्स टू 9 5,600 प्लस 17 इंटू -100 will give you -1,700 is equals to 9 into
3900, तो उसने पे करे है 35,100 रुपये। मतलब उसने जो बचा हुआ 18,000 था ना, उसके बजाय वो कितने पे कर रहा है, 35,100 रुपये। तो उसको टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है ऑफ स्कूटर। ही पेड कैश, उसने पहले ही पे कर दिया था कितना, 4,000 रुपये, प्लस इंस्टॉलमेंट का कितना पे कर रहा है वो, 35,100 रुपये। देयरफॉर उसको स्कूटर पड़ा है 39,100 रुपीज का, जो 22,000 का स्कूटर था इन एक्चुअल। समझ आई बात?